दोस्तों, अफ्रीका का एक काला निग्रो जो कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों को वो भारत घूमने आता है, जिसका नाम माइकल पॉवेल होता है, जिसकी उम्र महज 35 से 40 साल होती है। ना तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, ना तो कोई टेंशन होती है। उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। दरअसल वो अफ्रीका का काला निग्रो भारत इसलिए आता है क्योंकि उसे भारत का पहनावा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति सभ्यता उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब जैसे ही रात होती है वैसे ही वो होटल बुक करता है, होटल में जाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है फिर से वो भारत में जितने भी दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक हैं सबको घूमता है, और जैसे ही रात आती है वैसे ही होटल में आकर सो जाता है। अब उसे अफ्रीका से आए हुए दिल्ली करीब करीब 5 से 10 दिन बीत जाते हैं। पैसा उसके पास था ही, कोई किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। तो वो एक रात अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है, बोर होने लगता है। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई लड़की होती तो यहाँ पर रोमांस करते और कितना अच्छा लगता। तुरंत उठ के अपने कमरे से उस होटल के मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई कॉलगर लड़कियां नहीं मिलेंगी। अब जो होटल का वो मालिक होता है, मैनेजर, वो कहता है कि यहाँ पर कोई कॉलगर लड़कियां मौजूद नहीं है। अगर तुमको चाहिए तो इसके लिए तुमको बहुत लंबी रकम खर्च करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, चाहे जितना पैसा लगे आप मुझसे ले लो, लेकिन एक रात के लिए मेरे कमरे में कॉल गर्ल को बुला दो। अब ये सारी बातें हो जाती हैं, वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। होटल का मैनेजर कॉल करता है और एक कॉल गर्ल लड़की को ऑफर देता है। वो लड़की भी मान जाती है। करीब करीब 1-2 घंटे के बाद वो उसी होटल में आ जाती है, उसी कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहां पर अफ्रीका का वो निग्रो रहा करता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, जब अफ्रीका का आदमी आता है दरवाजा खोलने के लिए, उसके गोरे गोरे जिस्म को देखकर अफ्रीकन निग्रो का मन मचलने लगता है। अब जो कॉलगर लड़की होती है वो अफ्रीकन निग्रो के बेड पर जाकर बैठ जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अच्छा, उस लड़की को कुछ नहीं पता होता है कि आज रात मेरे साथ ऐसी दुर्दशा होने वाली है, ऐसी घटना होने वाली है। तो दोस्त, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आखिरकार उस कॉलगर लड़की के साथ वो अफ्रीकन निग्रो ऐसा क्या करता है जो वो लड़की 3 दिनों तक नहीं चल पाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रोज की तरह लाता रहूं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी है एक अफ्रीकन निग्रो और एक कॉलगर लड़की की। दरअसल जो एक अफ्रीकन आदमी होता है, वो अपने अफ्रीका में ही एक इंडियन मूवी देखता है, और इस इंडियन मूवी को देखकर वो भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ का पहनावा देखता है, यहाँ की सभ्यता देखता है, यहाँ का कल्चर देखता है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो डायरेक्ट अफ्रीका से वो डायरेक्ट इंडिया घूमने के लिए आ जाता है, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए आ जाता है। अब वो अफ्रीका का आदमी सुबह फ्लाइट से डायरेक्ट दिल्ली आ जाता है। अब दिल्ली में रात के करीब करीब 7 या 7:30 बज जाते हैं। तो उसे घूमने का ना तो समय मिलता है, ना तो लोगों से बातचीत करने का समय मिलता है। वहां पर किसी से पूछता है कि क्या यहाँ पर रहने के लिए होटल रूम मिल जाएगा। तो आज के समय में आपको अगर आप बाहर किसी शहर में हैं तो आपको एक रात बिताने के लिए होटल जरूर मिल जाएगा। अब वो होटल के रिसेप्शन पर जाता है और वहां पर रिसेप्शन वाले से बात करता है कि एक रात रहने का होटल का कितना किराया है। जो भी पैसा होता है रिसेप्शन वाले उससे बता देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा 10 दिन का जो रूम होता है वो बुक कर लेता है। कहता है कि मुझे यहाँ पर तो अच्छे अच्छे ऐतिहासिक स्मारक घूमने ही है, पूरी दिल्ली घूमनी ही है, यहाँ के लोगों से बातचीत करना है, तो मुझे 10 दिन का कमरा दे दीजिए। अब 10 दिन रहने के लिए होटल का जितना भी बिल होता है वो पे कर देता है, आराम से अपना रहता है। जैसे ही शाम होती है वो उसी कमरे में बिंदास सो जाता है, और जैसे ही सुबह होती है फिर से लोगों से मिलने के लिए और वहाँ की सभ्यता देखने के लिए और वहाँ नए नए स्मारक, वहाँ का आर्किटेक्ट देखने के लिए वो सुबह चला जाया करता है। अब उस अफ्रीकन आदमी को दिल्ली घूमते घूमते करीब करीब 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। वो जब अपने अफ्रीका में होता है तो वो अपने पत्नी के साथ फिजिकल हुआ करता है, लेकिन
वो तो ना तो वो किसी के साथ फिजिकल हो पाता था, ना ही वो किसी के साथ सेक्स कर पाता था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि अब करे तो क्या करें? तुरंत होटल के मैनेजर के पास जाता है, उससे बातचीत करता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कॉल गर्ल लड़कियाँ मिलेंगी? जो मालिक होता है वो होटल का, वो उसकी तरफ भरी निगाहों से देखता है। कहता है कि नहीं, ये सब भारत में इल्लीगल है, ये सब यहाँ नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि इसके लिए चाहे जितना पैसा देना पड़े, लेकिन आप मुझसे ले लो, लेकिन मुझे एक रात के लिए कॉल गर्ल लड़की बुला दो। अब जो मैनेजर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भारत में इलीगल होती हैं, लेकिन बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों में लड़कियाँ कॉल गर्ल मौजूद होती हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कॉल गर्ल लड़की बुला दूँगा, लेकिन इस चीज़ के लिए तुमको मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अफ्रीकन निग्रो कहता है कोई बात नहीं, चाहे जितना पैसा देना पड़े मैं दे दूँगा। अब जितने भी पैसों की बातचीत होती, अब जो मैनेजर होता है वो एक कॉल गर्ल लड़की को कॉल करता है और वो सभी बातचीत करता है कि तुमको एक रात आना है, तुमको एक आदमी के साथ बिस्तर होना है, एक रात उसके साथ गुजारनी है, कितने पैसे लोगी, ये सारी बातें होती हैं। अब जैसे ही आधा 1 घंटा बीतता है, वैसे ही वो कॉल गर्ल लड़की उसी होटल में आ जाती है, उसी होटल के रूम नंबर पर जाकर पहुंच जाती है जहां पर वो अफ्रीकन निग्रो रहा करता है। अब जैसे ही बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है, बेल बजाती है, वैसे अंदर से अब वो अफ्रीकन निग्रो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि उसके सामने एक कॉल गर्ल लड़की खड़ी हुई है, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं, उम्र 20 से 22 साल होती है। देखने में बेहद हसीन होती है। उसके कोमल बदन को देखकर उसका करने का मन करने लगता है। उसका हाथ पकड़ता है और अपने कमरे के अंदर ले जाता है। कमरा जो है वो अंदर से लॉक कर लेता है। अब दोनों वहाँ पर बैठकर आपस में जो भी बातचीत होती है, एक दूसरे का इंट्रो करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अफ्रीका का जो आदमी होता है वो थोड़ा अंदर जाता है और वहाँ से एक दारू की बोतल ले आता है। अब वहीं पर दारू की बोतल रखता है, 2 ग्लास लाता है और वहीं पर पैक बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही पैक बनकर तैयार होता है, वो तुरंत ग्लास जो है वो उस लड़की की ओर खिसका देता है। लेकिन वो लड़की साफ-साफ मना कर देती है कि मुझे ड्रिंक नहीं करना है, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो करता हूँ, मेरी आदत पड़ी है। अब वो जो अफ्रीकन निग्रो होता है वो ड्रिंक कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और वो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब करीब-करीब आधे घंटे तक उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और उसके जिस्म के साथ खेलता है और उस मानो कि आधे घंटे बाद उस अफ्रीकन निग्रो के अंदर का शैतान जग जाता है। तो उस लड़की के जिस्म को मानो कि कोई जानवर नोच रहा हो, कुछ इस तरह से उस लड़की के साथ पेश आता है। वो कॉलगर्ल लड़की बहुत ज़्यादा शोर करती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उस बेडरूम से, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है क्योंकि इस चीज़ के लिए वो बहुत मोटी रकम ली होती है और रात में करीब-करीब 3 से 4 बार वो दोनों एक-दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। उनकी जो आवाज़ें होती हैं पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक होता है, वो कॉलगर लड़की उस अफ्रीकन निग्रो से कैसे भी करके अपनी जान बचा लेती है। लेकिन आगे जो घटना होने वाली है, सच में दोस्त आगे की घटना सुनकर आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी। अब जैसे ही सुबह होती है सभी वो जो अफ्रीकन निग्रो होता है वो नहा धोकर फ्रेश होता है। फ्रेश होकर वो रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक 19-20 साल की एक लड़की है जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। देखते ही उसको पसंद कर लेता है और उसके साथ फिजिकल होने की मन में ये बातें चलने लगती हैं। अच्छा, वो लड़की जल्द में ही उस रिसेप्शन पर आई होती है। दरअसल वो लड़की मेरठ की रहने वाली होती है जिसका नाम मोहिनी गुप्ता होता है। वो तो उसने अपनी पढ़ाई-लिखाई अपने गाँव में ही की थी। वो सोचती है कि मैं पढ़ लिख कर किसी होटल की रिसेप्शन पर जाकर काम करूँ, क्योंकि रिसेप्शन पर अच्छा खासा पैसा होता है, कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, बस आपको डिटेल लिखनी पड़ती है बस। तो वो वहाँ पर आ जाती हैं दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में। अब जो अफ्रीकन निग्रो होता है वो मालिक से बात करता है होटल के कि मैं आपकी रिसेप्शन की इस लड़की को मैं घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ के ऐतिहासिक जगहों को घूमना चाहता हूँ। लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी।
लेकिन फिर भी वो आदमी कहता है कि इस चीज़ के लिए आप चाहे जितना मुझसे पैसा ले लो, लेकिन आप इस लड़की को मेरे साथ भेज दो। अब जो होटल का मैनेजर होता है और अफ्रीकन निग्रो में बात पैसों की डीलिंग हो जाती है। अब उस लड़की को यानी मोहिनी गुप्ता को वो उसके साथ घूमने के लिए भेज देते हैं। अब वहाँ पर दोनों अच्छे से घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे ही शाम होती है वो दोनों होटल बुक करके होटल में रहा करते हैं। करीब-करीब 3 से 4 दिन वो दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं, घूमते हैं, एक-दूसरे का बात करने का तरीका, एक-दूसरे का व्यवहार, ये सब कुछ देखते हैं। जो वो रिसेप्शन वाली लड़की होती है, उसको निग्रो के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था कि ये बहुत अच्छा आदमी है, पैसे भी खर्च करता है और जैसे ही रात होती है और हम लोग होटल में जाकर सो जाते हैं, तब भी मेरे साथ कुछ नहीं करता है। लेकिन जो अफ्रीकन आदमी होता है वो मोहिनी गुप्ता को लेकर दिल्ली का जो सबसे ऐतिहासिक जगह है लाल किला, वहां पर ले जाता है घुमाने के लिए। अब वो दोनों अच्छे से घूमते हैं। रात के जैसे ही 6-7 बज जाते हैं वो दोनों फिर से उसी होटल में आ जाते हैं जिस होटल को बुक किया होता है। अब दोनों रात में अच्छे से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से हंस हंस के बातचीत करते हैं। अब जो अफ्रीकन आदमी होता है वो फिर से एक बहुत बड़ी दारू की बोतल ले आता है। दारू की बोतल निकालता है, 2 ग्लास निकालता है, पैक बनाता है। अब मोहिनी को बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया होता है उसके ऊपर, उनकी तरफ ग्लास खिसकाता है तो जो मोहिनी होती है वो उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो दोनों एक करीबी दोस्त बन चुके होते। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती हैं। अब जो मोहिनी होती हैं वो ड्रिंक कर लेती हैं, अफ्रीकन का आदमी वो भी ड्रिंक कर लेता है, दोनों चेस करते हैं। कुछ देर बाद, आधे घंटे के बाद, जो मोहिनी होती है वो इतना ज़्यादा नशे में हो जाती हैं कि वो उस अफ्रीकन आदमी से छेड़छाड़ करने लगती है। अब इस चीज़ में अफ्रीकन निग्रो जो होते हैं वो बहुत ये चीज़ें करने में माहिर होते हैं, तो उनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है। तो अफ्रीका का जो आदमी होता है उसके लिए वो तो बहुत छोटी बच्ची लग रही होती है, उसको अपनी गोद में उठाता है और वहाँ बेड पर ले जाता है और उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसके साथ फिजिकल होता है। जो वो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके जिस्म को इस कदर वो नोच रहा होता है मानो कि कोई जानवर उसके साथ पेश आ रहा हो। और वो दोनों एक दूसरे से करीब-करीब रात में 3 से 4 बार फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब लड़की जब बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला रही होती है तो कुछ होटल के जो लोग होते हैं, होटल में जो काम कर रहे होते हैं, वो तुरंत उस लड़की को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर एडमिट करा देते हैं, क्योंकि लड़की की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब वहाँ पर जब ले जाते हैं तो उस लड़की का इलाज चलता है। करीब-करीब 3 से 4 दिन उस लड़के का लगातार इलाज चलता है और 1 हफ्ते में करीब वो लड़की एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब जब लड़की ठीक हो जाती है तो वो फिर से अपने रिसेप्शन पर जाकर जॉब करने लगती है। तो दोस्त, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुःख या तकलीफ पहुँचाना नहीं होता है, बल्कि अपने समाज को जागरूक या सतर्क करना होता है कि अगर कोई भी लड़की कहीं बाहर जॉब करने के लिए जाती है, तो वो किसी के साथ घूमने-टहलने ना जाए, वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखे। इस कहानी से आपको ज़रूर कोई ना कोई सीख मिली होगी। कोई सीख मिली तो दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।